हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोगों ने भी आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म भरा है तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। हाँ, आरआरबी एनटीपीसी जो आपका आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि एनटीपीसी की भर्ती लेगा 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का, ठीक है। तो इसके तरफ से 2 नया नोटिस जारी किया है जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पर हम बात नहीं करने वाले। यहाँ पर मेनली हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से जो 2 नया नोटिस जारी किया गया है। लेकिन ऐसे हम एग्जाम डेट आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता देते हैं। एग्जाम देखिए आपका जो होगा जून और जुलाई में होगा, ठीक है। जून और जुलाई में होगा तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो 2 नया नोटिस क्या जारी किया गया है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बना रहिएगा ताकि आपको यहाँ पर किसी भी स्टेप में, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का जो आप एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं पर भी आपको दिक्कत ना हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और बहुत बच्चे इसी चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। और हर साल 2019 में भी जब वैकेंसी निकला था ना तो बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हुए थे। एनटीपीसी में अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं सीबीटी 1 या सीबीटी 2 में, और अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं एनटीपीसी 12 लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए ऐप बहुत ही बेस्ट है। इस ऐप में अगर देखें तो एनटीपीसी का जो है चैप्टर वाइज, स्पेशली एनटीपीसी और किसी एग्जाम का नहीं, चैप्टर वाइज टेस्ट है, पीवाईक्यू टेस्ट है, फिर जाके एनटीपीसी का फुल टेस्ट है, एनटीपीसी का मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट। अब ये जो मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट है ये आपको कैसे मदद करेगा एग्जाम में। देखिए, एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आता है मिक्स आता है, पहले मैथ का एक आता है, फिर रीजनिंग का, फिर जीके का, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो ये जो मिक्स्ड प्रैक्टिस टेस्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर चैप्टर टेस्ट को खोले तो देखिए, चैप्टर टेस्ट को खोलते हैं यहाँ पर हर एक चैप्टर से, ठीक है, हर एक चैप्टर से यहाँ पर आपको टेस्ट दिखाई देगा। ये आपका हो गया मैथ का, रीजनिंग का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। तो ये आप ऐसे करके चैप्टर टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैप्टर टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टेस्ट है वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट यहाँ पर देखिए, जितना भी ऐसा फ्री है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर फुल टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आप फुल टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये जो ऐप है स्पेशली डिजाइन किया गया है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल के बच्चों के लिए जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस ऐप से रोज एक टेस्ट देते हैं एग्जाम तक, एग्जाम आपका कब है, एग्जाम आपका है जून में और जुलाई में, अगर तब वो भी अभी ऑफिशियल डेट जारी नहीं हुआ, अगर तब तक आप इस टेस्ट को देते हैं तो 100% आप सीबीटी 1 में अच्छा मार्क्स, अगर आप 100 में से 60 स्कोर करने वाले हैं तो आप 90 कीजिएगा। क्योंकि ये सेम एग्जाम की तरह है, जैसे आप एग्जाम में बैठ के टेस्ट देते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर फुल टेस्ट देने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि आप कितना समय में, आपको 90 मिनट का समय मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए, तो कितना समय में आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो मैच कर जाएंगे एग्जाम में, जैसे कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जीके का, ठीक है, तो वे सब आपको मैच कर जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट जो जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, ठीक है, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, ठीक है, उसमें सिर्फ नंबर चेंज हो सकते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, ठीक है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इस ऐप का लिंक दिया गया है, ठीक है। एनटीपीसी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है, प्ले स्टोर पर डायरेक्टली भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप भी रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बात करते हैं, तो आरआरबी एनटीपीसी ने यहाँ पर बोला है कि जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर लास्ट डेट से पहले, यहाँ पर मांगा जा रहा था ना कि जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो उन सभी बच्चों से मांगा गया था सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। लेकिन वे बच्चा नहीं बनवा पाया था, याद रखिएगा, बहुत बच्चे नहीं बनवा पाए थे और वे लोग स्टेट लेवल वाला ही दे दिए थे, ठीक है, स्टेट लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट दे दिए थे। अब इस कारण से क्या हुआ था ना कि स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट देने के कारण से बच्चों को यहाँ पर रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ गया था। क्योंकि साफ साफ बोला गया था कि अगर लास्ट डेट से पहले, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का नहीं बना गया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, डीवी में, आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब आपको एक मौका दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम से पहले, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 एग्जाम होने वाला है उससे पहले आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं सेंट्रल लेवल वाला। कौन सा? सेंट्रल लेवल वाला। याद रखिएगा, एग्जाम से पहले बनवा लीजिएगा, नहीं तो डीवी में आपको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा नया नोटिस क्या लाया गया है? तो दूसरा नया नोटिस जो लाया गया है वो है वेटिंग लिस्ट को लेके, ठीक है। अब आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में वेटिंग लिस्ट क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो मार्क्स है, आपका जो कट ऑफ जाता है सीबीटी 1 की बात करते हैं, सीबीटी 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 में से कट ऑफ गया 80, आपने मार्क्स लाया 78, तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है, 1 साल तक। कितना साल तक? 1 साल तक। अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता है तो आपको लिया जाएगा। किस तरह से, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चों को दिक्कत हो रहा था वो भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है, तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पर कुछ किस तरह से होता है, देखिए। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा ये सीबीटी 1 में नहीं, किस में रखा जाएगा? आपको सीबीटी 2 में, ठीक है।
CBT 2 में, क्योंकि CBT 2 पर मेरिट बनता है। अब RRB NTPC में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए RRB NTPC में बात करें तो CBT 1 में कितना कंपटीशन है और CBT 2 में कितना कंपटीशन है। टोटल ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो फॉर्म निकला था 8,000, 12 लेवल के लिए जो फॉर्म निकला था यहाँ पर 4,000। लेकिन CBT 2 में जो बच्चे को बुलाया जाएगा वो 15 गुना बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 15 गुना करें तो ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पर जो बच्चा होगा 1,20,000, कितना 1,20,000, और 12 लेवल का जो बच्चा होगा वो 60,000 बच्चे को CBT 2 में बुलाया जाएगा। किसमें? CBT 2 में। तो आपका CBT 2 में जो कंपटीशन रहेगा 12 लेवल में 60,000 बच्चे में, ग्रेजुएशन लेवल में 1,20,000 बच्चे में। लेकिन जैसे ही आप CBT 2 में जाइएगा, जब मेरिट बनेगा फाइनल मेरिट, तो उसमें जो आपका कंपटीशन रहेगा 8,000 और 4,000 बच्चे में। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है ना कि कट ऑफ और मेरिट अलग अलग होता है, ठीक है। आपका जो कट ऑफ होता है और मेरिट होता है वो अलग अलग होता है। आपको ध्यान से समझाते हैं। देखिए जैसे कि आप एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम दीजिएगा CBT 2 का, तो CBT 2 आपका कितना मार्क्स का हुआ? CBT 2 आपका हुआ 100 मार्क्स का, ठीक है। तो ये 120 मार्क्स का, ठीक है। तो 120 मार्क्स में से आपका कट ऑफ जो गया एग्जाम में, आपका जो कट ऑफ गया, मान के चलते हैं कि वह 80 गया। आपने जो मार्क्स लाया, मार्क्स आपने लाया 90, ठीक है। आपने कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा लाया, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिए। कट ऑफ से आपने 10 मार्क्स ज़्यादा लाए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक मेरिट लिस्ट बना, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनता है बच्चों को छांटने के लिए, मेरिट लिस्ट बना, उस पर कट ऑफ चला गया 100। तो पहले कट ऑफ गया था 80, अब चला गया 100। आपने मार्क्स लाया था 90, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस चीज से कैसे बचे, ठीक है। और RRB NTPC में कितना मार्क्स लाए, किस जोन में, तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो जोन वाइज कट ऑफ इस वीडियो में हम बताने वाले, इसलिए मैं बोला था कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको किसी तरह का यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो 2 तरह का हम बांट देते हैं। एक आपका ऐसा स्टेट हो गया जैसे कि यूपी की तरफ, ठीक है। यूपी की तरफ आपका क्या कट ऑफ जाएगा, या हम जोन वाइज ही ले लेते हैं, ठीक है। जोन वाइज ही ले लेते हैं कि जोन वाइज क्या कट ऑफ जाएगा। जैसे कि किसका सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। लोएस्ट कट ऑफ NTPC में जाएगा और हाईएस्ट किसका जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ का हम नाम ले लेते हैं, जैसे कि आप समझ जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर आप लोग अप्लाई किए होंगे यहाँ पर कोलकाता जोन में, ठीक है, कोलकाता जोन में किए होंगे, रांची में किए होंगे, अगर मालदा में किए होंगे, ठीक है, समस्तीपुर में किए होंगे, पटना तरफ किए होंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड, तो आपका जो कट ऑफ रहेगा वे हाई रहेगा। क्या रहेगा? मैंने लोएस्ट में लिखा है लेकिन ये हाई रहेगा, ठीक है। बच्चों को लग रहा था कि इसका लो रहेगा, नहीं, इसका कट ऑफ हाई रहेगा। तो लो किसका रहेगा? तो देखिए लो यहाँ पर किसका रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो RRB NTPC में कट ऑफ रहने वाला है, लो कट ऑफ किसका जाने वाला है, तो लो कट ऑफ जो जाएगा यहाँ पर साफ साफ है कि चेन्नई का जाएगा। किसका? चेन्नई का जाएगा, आपका गुवाहाटी का जाएगा, ठीक है, गुवाहाटी का जाएगा। और पिछले बार का कट ऑफ से कंपेयर ना करें, क्योंकि पिछले बार जो वैकेंसी था वो 35,000 वैकेंसी था, ठीक है, 35,000। और इस बार वैकेंसी बहुत कम है, 8,000 और 4,000 मिला के भी 12,000 ही वैकेंसी है। तो पिछले बार का जो वैकेंसी है उससे आपको कंपेयर यहाँ पर करना ही नहीं है। और सबसे एक बात मैं बता दूं कि आप लोग जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, NTPC में जो प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ जो 40 क्वेश्चन जीके का है, 30 क्वेश्चन मैथ का है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो मान लो पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो जीके का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन मैथ का हो सकता है, तीसरा आपका रीजनिंग का हो सकता है, चौथा फिर जीके का हो सकता है। तो मिक्स्ड क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अब RRB NTPC में बच्चे पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन में हम 10 नंबर से लेके 20 नंबर तक एक्स्ट्रा कैसे ला सकते हैं। देखिए बहुत बच्चे का तो ऐसा होता है ना, मैंने एक बच्चे को देखा, वे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम दिया था CBT 1, ठीक है, पिछले बार की अगर बात करें, जैसे आपका CBT 1 दिया था। अब यहाँ पर उसको प्रॉफिट कैसे हुआ नॉर्मलाइजेशन का, टोटल 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन में से उसने जो अटेम्प्ट किया, ठीक है, उसने जो अटेम्प्ट किया मार्ट यहाँ पर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। कितना? 60। इसका 60 का 60 सही हो गया तो इसको मिलना चाहिए था 60 मार्क्स। कितना? 60 मार्क्स मिलना चाहिए था। लेकिन 60 का 60 सही हो गया, ऊपर से इसका एग्जाम जो है हार्ड शिफ्ट में पड़ा था। किसमें? हार्ड शिफ्ट में। तो इसको नॉर्मलाइजेशन में जो है बहुत एक्स्ट्रा नंबर मिला। बहुत एक्स्ट्रा का मतलब है 20 नंबर, ठीक है, 20 मार्क्स इसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ से एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो 60, 70, 80 ये पहुंच गया 80 मार्क्स पर। और इसने भरा था उस समय शायद बैंगलोर जोन में। कहाँ पर? बैंगलोर जोन में। तो ये CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो गया। तो इस तरह से आप नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा केस अगर आप देख लें, ठीक है, अगर दूसरा केस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मान लीजिए कि आपको 100 क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन में से CBT 1 की बात करते हैं, ठीक है, CBT 1 में अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से अगर आप यहाँ पर 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, मान लीजिए कि उसमें से 30 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो 100 में से 30 गया, आपका बच गया 70। 70 में भी आपका नेगेटिव कटेगा और नॉर्मलाइजेशन में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। मान के चलिए तो आपको 65 मार्क्स के आसपास मिलेगा। कितना? जो 65 मार्क्स है उसके आसपास आपको RRB NTPC में दिया जाएगा। और बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है ना
कि क्या अगर हम एक पोस्ट के लिए मेडिकल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो क्या हमें बुलाया जाएगा। देखिए अब एनटीपीसी का यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल हो या 12 लेवल हो, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें ये आपका ग्रेजुएशन लेवल वाला है, ठीक है, अगर 12 लेवल भी हो कोई भी हो, ठीक है, तो अगर आप एक पोस्ट के लिए फेल हो जाते हैं, मान लीजिए मेडिकल में एक पोस्ट के लिए फेल हो जाते हैं, तो दूसरे पोस्ट के लिए ऑटोमेटिक आप यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। अगर उसमें पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी ना किसी में ले लिया जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं, ग्रेजुएशन लेवल हो या 12 लेवल हो, मान लीजिए कि यहाँ पर जो बच्चा भरा है वो सभी पोस्ट को दिया है, ठीक है, अब वो क्या करता है इसमें टाइपिंग में फेल हो जाता है, टाइपिंग में फेल हो जाता है, जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है उसके लिए उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। मेन जो दिक्कत होता है ना बच्चों को आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में, कि बच्चे अभी से तैयारी नहीं करते, बच्चे वेट कर रहे हैं कि रेलवे कब एग्जाम डेट निकाले। देखो बच्चों, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो कम से कम यहाँ पर कितना दिन के लिए करना पड़ता है, 1 साल के लिए, कितना, 1 साल के लिए आपको तैयारी करना पड़ता है, और अभी तक एनटीपीसी का एग्जाम डेट नहीं निकला है। तो आप अपने तैयारी को पूरा जारी रखो, यहाँ पर टेस्ट सीरीज देते रहो, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका बुक है एक ही बुक को 3 से 4 बार बनाते रहो ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेके एक और प्रॉब्लम था जिसको बताने से पहले मैं बता दूं कि देखिए इन जोन में किसका किसका कट ऑफ कम जा सकता है। एक गुवाहाटी हुआ, ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पर बात करें जिसका कम कट ऑफ जा सकता है वो है आपका चेन्नई, ठीक है, आपका चेन्नई का कम कट ऑफ जाएगा। चेन्नई के बाद जिसका कम कट ऑफ जा सकता है वह है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम के बाद है भुवनेश्वर, बेंगलुरु। तो ये जो मैंने सर्कल्स किए हैं तो ये आपका सेफ जोन है, ये क्या है, सेफ जोन है, यहाँ पर 100% कम कट ऑफ ही जाएगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट में एक और दिक्कत हो रहा था बच्चों को, जो कि मैं यहाँ नीचे में एक पॉइंट दिया हुआ है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। देखिए अब कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट हो आपका, ठीक है, तो उसमें क्या मांगा जाता है, रजिस्ट्री जमीन का कागज। जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हो तो आपसे रजिस्ट्री जमीन का कागज मांगा जाता है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, ठीक है, एससी के हो, एसटी या ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, तो आपके पास जमीन का खतियान होना चाहिए, और खतियान रहेगा तभी रजिस्ट्री जमीन का रसीद करता है। तो जो रसीद होता है ना वो रसीद लगता है बनाने समय, ठीक है, तब आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है ना कि जो दलाल है, ठीक है, जो दलाल है वे क्या करता है आपसे 3,000 रुपये से 4,000 रुपये लेता है। किन लोगों से, जिन लोगों के पास दान पत्थर जमीन है, कैसा दान पत्थर या खास महल, ठीक है, अब वो आपसे क्या किया, 3 से 4,000 रुपये ले लिया और दूसरे के रजिस्ट्री जमीन के कागज पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना दिया। यहाँ पर क्या होगा ना कि अगर आप पकड़े गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कहीं पर भी पकड़े गए कि दूसरे के जमीन के कागज पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है, तो यहाँ पर आपको सीधा जेल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जेल भी हो सकता है, बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रद्द भी किया जा सकता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ठीक है। अब एनटीपीसी में यहाँ पर जो ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बच्चे पूछ रहे थे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। यहाँ पर मेनली अगर हम बात करें तो जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम होता है बच्चों को, किस कारण से होता है, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास 2 साल पुराना मतलब 2021 का, 2022 का या 2023 का भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा ना तो वे चल जाएगा। वे फॉर्म अप्लाई करते समय आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अच्छी बात है, सेंट्रल लेवल वाला होना चाहिए। लेकिन अभी एग्जाम से पहले आपको लेटेस्ट वाला बनवाना होगा, ठीक है, एग्जाम से पहले आप यहाँ पर लेटेस्ट वाला बनवा लो, क्योंकि रेलवे का तो ये नियम है ना कि अगर आपने लास्ट डेट से पहले, ठीक है, अगर आपने फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का, तो वो डायरेक्टली आपको क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप अभी बनवा लेते हो तो आपको एक आखिरी मौका देने का वो सोच सकता है कि हाँ बच्चा इतना मेहनत से CBT 1 एग्जाम निकाला है, फिर जाके वो CBT 2 एग्जाम निकाला है, तो आपको एक मौका वो दे सकता है। लेकिन कब, जब आप खुद अभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओ सेंट्रल लेवल वाला, और यहाँ पर जो रेलवे का नियम है उसके हिसाब से चलो। अब मेनली मैं बता देता हूँ एक चीज़ कि अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जिस ऐप के बारे में मैंने बात किया है, एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज ऐप, ठीक है, तो उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वो आपको बहुत मदद करेगा पढ़ाई करने में, और ये स्पेशली टारगेटेड है एनटीपीसी पर। नीचे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और एनटीपीसी की तैयारी जम से कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।